इस तरह के बिल्स आना खुशाइन तो है, लेकिन हमने देखा है कि इसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है असल मामला उसका होता है। माजी में भी ऐसे कई बिल्स आए हैं, लेकिन आप समझते हैं कि उसकी दुरुस्त तरीके से उस पर अमल दरामद हो सके कि हमें एक और बिल लाना पड़ा? और दूसरा ये कि क्या रुकावटें पहले हायल रही हैं और इस बार क्या चैलेंजेस हमें फेस करना पड़ेंगे? जी, मैं आपके सवाल की तरफ भी आता हूँ। पहले तो मेरे लिए काफी आयरॉनिक है कि पिछले शो में मैं भारत के बारे में बात कर रहा था कि वो अपनी मुस्लिम आबादी जो वहां पे अकलियत है उसको कैसे ट्रीट करते हैं, और आज मैं अपने मुल्क के बारे में बात कर रहा हूँ कि हम अपनी गैर मुस्लिम आबादी जो यहाँ पे अकलियत है उनको कैसे ट्रीट करते हैं। तो जैसे मैंने उनके बारे में कहा था कि ये मसला उनके आइन का मसला है, उनके शनाख्त का मसला है, मैं वही बात अपने लिए भी दोहराऊंगा और वही असूल अपने लिए भी रखूंगा। हमारे लिए भी अकलियतों को कैसे ट्रीट किया जाता है ये हमारा आइनी मसला है, ये हमारी शनाख्त का मसला है, ये हमारी सोशल कोहेशन का मसला है। वैसे तो ये मसला बहुत पहले हल हो गया था, पाकिस्तान बनने से पहले ही कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब ने हमें बता तो दिया था कि वी आर ऑल इक्वल सिटीजन लिविंग इन वन स्टेट, और यही हमारा सोशल कॉन्ट्रैक्ट बना जिसकी हमें रिफ्लेक्शन आगे आर्टिकल 20 में नजर आती है, जहां पर मजहबी आजादी का जिक्र किया गया है। लेकिन कह देने में, जैसे आपने कहा, आप इसने भी सिर्फ जिक्र किया, कह देने में, लिख देने में और होने में फर्क होता है। तो कहा कुछ और जाता है, लिखा कुछ और जाता है, इंप्लीमेंटेशन कुछ और है, जमीनी हकायक कुछ और है। जमीनी हकायक ये है कि हमारे 2 से 4% गालबन आबादी है अकलियतों की, लेकिन हकीकत ये है कि हमने उनके साथ जो सलूक किया है वो वैसा नहीं है जिसके वो हकदार रहे हैं। अगर इस सिलसिले में मैं आपको कुछ वाकयात ही बता दूं तो सबसे पहले जोसेफ कॉलोनी का 2013 का वाकया हमने अभी तक नहीं भूला, उसके बाद कोट राधा कृष्ण का वाकया है, फिर अभी जड़ावाला का वाकया जो हमारे सामने आया है। ये वाकयात अपने आप में तो बहुत खौफनाक जरूर है, लेकिन मेरे नजदीक इससे ज्यादा खौफनाक वो रिएक्शन है जो आता रहा है हमारी तरफ से, जो कि काफी नहीं था। वो समाजी रिएक्शन हो, सियासी रिएक्शन हो, सरकारी रिएक्शन हो, कभी भी सफिशिएंट रिएक्शन इस सिलसिले में हमारा नहीं आया, जो कि मेरे नजदीक ज्यादा खौफनाक चीज है। इस वजह जी ज्यादा अलार्मिंग है। हमें बहुत ज्यादा अक्सर रहती है शिकायत रहती है जुडिशियल एक्टिविज्म की, जुडिशियल आउटरीच की, लेकिन हम लेजिस्लेटिव इनएक्शन के ऊपर बात नहीं करते, जिसकी वजह से जुडिशियल एक्टिविज्म होता है। इस इशू के ऊपर भी सुओ मोटो एक केस हुआ था 2014 में, जो कि जुडिशियल एक्टिविज्म की एक मिसाल है। उस पर जज साहब ने कहा था, याद कराया था हमारे कानून साजों को, उठाया था नींद से शायद, और बताया था कि एक ऐसे कमीशन की जरूरत है, एक स्टैट्यूटरी कमीशन की जरूरत है जो इंडिपेंडेंट हो, जिसकी एक शक्ल हमें आज नजर आ रही है। लेकिन उस ऑर्डर में बहुत इंपॉर्टेंट चीजें कुछ और भी थी, जो आपके सवाल का जवाब भी है कि क्या कमीशन इन इटसेल्फ इज सफिशिएंट, क्या हमें और भी कुछ करने की जरूरत है। जो बातें उसके अंदर हमें बताई गई, जो पूरा रोड मैप दिया गया, वो मैं आपके सामने रख देता हूं। सबसे पहले तो ये कहा गया कि अकलियतों की जो इबादत गाहें हैं उनका खास तौर पर तहफ़्फ़ुज़ होना चाहिए। उस सिलसिले में आपको कोई टास्क फोर्स बनानी पड़ती है तो वो बना लेनी चाहिए। फिर साथ ही साथ ये कहा गया कि आपको इनका जो एम्प्लॉयमेंट में हक है वो इन तक पहुंचाना आपको जरूरी है, आपको कोई ना कोई इक़दाम उठाने पड़ेंगे, टेंजिबल एफर्ट्स करनी पड़ेंगी कि इनको वो एम्प्लॉयमेंट में इनके राइट्स मिले। अगली 2 चीजें मेरे नजदीक ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो ये थी कि समाजी अमूमी जहन साजी की तरफ एफर्ट्स की जाए। खासतौर पर सोशल मीडिया पे हम देखते हैं कि मजहब की बुनियाद पे, फिरके की बुनियाद के ऊपर नफरत अंगेज मुहिम चलाई जा रही होती है, उसको रोका जाए। साथ ही साथ निसाब को रिवाइज करने का कहा गया कि किसी भी शख्स को देखा जाए कि निसाब में ऐसा तो नहीं कि कहीं किसी शख्स को, किसी कैरेक्टर को मनफी रंग में इसलिए पेश किया जा रहा है कि उसका ताल्लुक किसी और मजहब से है। मजीद हमें बताया गया कानून नाफिज करने वाले इदारों को कि आपको उनको पाबंद किया गया कि आप स्विफ्ट एक्शन लें जब भी कोई वायलेशन होती है माइनॉरिटीज की राइट की, इनकी जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाए। मैं आपको मजीद जो है आपको दिखाता चलूं कि जो सेक्शन 295 है हमारे पीपीसी का, जिसको अक्सर कहा जाता है कि बड़ा सख्त कानून कहा जाता है, इस रंग में पेश किया जाता है उसको, वो सिर्फ मुसलमानों की इबादत गाहों के बारे में बात नहीं करता, वो तमाम मज़ाहिब की इबादत गाहों की हिफाजत की बात करता है। इसी तरीके से 295A में सिर्फ मुसलमानों के मजहबी जज्बात की बात नहीं हो रही, उसके अंदर तमाम लोगों के, तमाम मज़ाहिब से ताल्लुक रखने वाले लोगों के जज्बात की बात हो रही है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि लिखने में और होने में फर्क है, और ये फर्क हमें सुप्रीम कोर्ट की एक प्रोसीडिंग में ही नजर आ गया जब हमें चीफ जस्टिस साहब ने एक सीनियर पुलिस ऑफिशियल से पूछा कि जो सिंध में मंदिरों को गिराया जा रहा है, बताइए कि आपने उस सिलसिले में 295 के तहत कार्रवाई की है? तो उनको आगे से जवाब मिला कि ना, कुछ लोगों को पकड़ा तो है, पूछ कर रहे हैं, कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन 295 की कार्रवाई नहीं कर रहे। तो ये तो हकीकत है। हमारा एक और मामला भी तो है ना, हम देख रहे हैं कि वहाँ पे एब्डक्शंस एंड फोर्स कन्वर्जन, जो माइनर गर्ल्स हैं या वहाँ की खवातीन हैं, वो एक मामला भी अपनी जगह पर मौजूद है। और उसके अगर केसेस की हम 2021 से 2024 के इख्तिताम तक बात करें, 421 केसेस हैं उसके सामने हमारे। ये भी बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है। जी हमाद। जी बिल्कुल बिल्कुल।
जी बिल्कुल, ये भी एक बहुत बड़ा इशू है। जैसे मंदिरों को नुकसान पहुंचाना जरूरी है, वैसे ही फोर्स कन्वर्जन का इशू एक बहुत अहम है, उसके ऊपर हमें चलना चाहिए। लेकिन हमारे कानून साहब इस ऑर्डर के आने के बाद, इस जोड़े जाने के बाद भी उनको 4 साल तक ख्याल नहीं आया कि कोई कानून बना लिया जाए। वो ऐसा कोई कानून बना नहीं पाए, जिसके लिए दोबारा सुप्रीम कोर्ट का रुख करना पड़ा अक़लियतों को कि जो आपने 2014 में ऑर्डर दिया है उसको इंप्लीमेंट करवा दीजिए। उसके नतीजे में हमें 2020 से 2023 के दरमियान जो कमीशन बनाया गया था, जो कि एक आई वॉश था, वो नजर आ गया एक टूथलेस का कमीशन। क्योंकि वो टूथलेस और आई वॉश इसलिए था क्योंकि कहा गया था कि ये पार्लियामेंट्री एक्ट के तहत स्टैट्यूटरी बॉडी बनाई जाए, जबकि ये जो कमीशन बनाया गया था ये एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के थ्रू बनाया गया था। इसमें फर्क ये आ जाता है कि आपकी बहुत सारी पावर्स रिस्ट्रिक्ट हो जाती हैं, आपके वर्किंग स्टाइल में फर्क आ जाता है। तो जो हमें टारगेट अचीव करना था उस कमीशन से वो नहीं हो सका। और साथ ही साथ इसके अंदर जो अपॉइंटमेंट की गई उसको कहा गया कि ये पॉलिटिकल बेसिस के ऊपर अपॉइंटमेंट की जा रही है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मेरी नजर में सबसे इंपॉर्टेंट है वो अमूमी ज़हन साजी, उसके बारे में कुछ नहीं किया गया। कानून पास किया गया है, अभी देखेंगे कि क्या ये अमूमी ज़हन साजी पे कुछ करते हैं, क्या पॉलिटिकल इसके अंदर अपॉइंटमेंट होती है या नहीं होती। लेकिन एक पॉइंट मैं आपके सामने ले आऊंगा, जो बात मैंने वक्फ बोर्ड के बारे में, मुस्लिम वक्फ बोर्ड के बारे में, भारत के बारे में कही थी, यही माइनॉरिटीज के बारे में भी हमें नजर आ रहा है कि माइनॉरिटी कमीशन के अंदर हमें काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी के मेंबर्स को हिस्सा बना दिया गया है। वो समझ नहीं आ रहा। वो हमें हमारे कानून साजों को बताना चाहिए कि माइनॉरिटीज की राइट के लिए मुसलमानों का होना अगर जरूरी है तो फिर क्या माइनॉरिटीज को भी आप काउंसिल ऑफ आइडियोलॉजी में, काउंसिल में हिस्सा दे रहे हैं या नहीं दे रहे? सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।